भर में जगन्नाथ यात्रा की धूम है और भक्त इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित हैं। भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिल रही है। पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बारिश के इस मौसम में भी प्रभु जगन्नाथ के भक्त आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल भगवान का रथ खींचते हुए नजर आए। पुरी और अहमदाबाद में सनातन के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से भी दोनों ही जगहों पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और इन दोनों जगहों के अलावा देश के बाकी शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो पूरे जगन्नाथ में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जगन्नाथ रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पुरी और अहमदाबाद दोनों जगह सुरक्षा बेहद कड़ी है। आज से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लगभग 2.6 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर के लिए निकले और 24 तारीख को अपने मंदिर में वापस फिर लौट आएंगे। और आज से ये रथ यात्रा शुरू हो रही है और देखिए श्रद्धालुओं का कितना सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। जहां तक आपको निगाह में दिखाई दे रहा है, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, यहाँ दूर दूर तक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पारंपरिक ओडिया नृत्यों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शोभा बढ़ाई जा रही है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से निकलकर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होंगे। ये तस्वीर देखिए, हम भारी बारिश के बीच आज महाप्रभु जगन्नाथ जी को रथ को खींचने के लिए लाखों संख्यक भक्त पहुंचे हैं पुरी में। लगातार कल से भारी बारिश हो रही है पुरी में। उसी बीच लाखों संख्यक लोग भक्त इकट्ठा हुए पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर दर्शन देने के लिए। मैं कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाएंगे कैसे भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। भारी बारिश के बीच भी लगातार रथ को खींचने के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्या बताना चाहेंगे? आप राजकोट से। क्या बताना चाहेंगे? ये पहली बार या पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? सूरत। क्या बताना चाहेंगे? अरे इतना कि हम लोग कितने घंटे भी यहाँ खड़े रहेंगे जब तक प्रभु के दर्शन ना हो जाए। जय जगन्नाथ। भक्तों को दर्शन के लिए महाप्रभु खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। दर्शन क्या, कहाँ से आए? भीग के भीग के इतना बारिश होने के बाद भी आप खड़े हैं। रथ खींचेंगे इस बार? बिल्कुल पहली बार आए क्या? पहली बार। क्या बताना चाहिए? मैं कहाँ से आया? मैं मुंबई से आई हूँ और पहली बार रथ यात्रा के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बताना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। एक अजीब शक्ति महसूस हो रही है अंदर ही अंदर। जय जगन्नाथ। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जगन्नाथपुरी से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने देखी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे भगवान जगन्नाथ की आर्ट बनाई है, जिसमें भगवान की प्रतिमा को दिखाया गया है। इस प्रतिमा के आगे जय जगन्नाथ लिखा हुआ है। पुरी में ये सैंड आर्ट लोगों के लिए एक अलग आकर्षण साबित हो रही है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु सैंड आर्ट को देखने भी समुद्र के किनारे पहुंच रहे हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत आकृति को सैंड आर्टिस्ट ने उतारा है। बहुत डांस करना है, भजन गाना है, गीत गोविंद गाना है। कल पे महाप्रभु के दर्शन होंगे, उससे पहले आज बीच पे सुदर्शन पटनायक जी ने एक जगन्नाथ जी का कलाकृति बनाया हुआ है। कैसा लग रहा है उनका ये आर्ट? बहुत सुंदर है, बहुत सही बनाया है। ऐसे लग रहा है आज ही दर्शन हो गए। जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है। मैं गोपाल को ले आई हूँ उसकी रूप स्वरूप को दिखाने के लिए। कैसा लगा सुदर्शन जी का दर्शन? बहुत अच्छा, कोई मुझसे बात नहीं निकल रहा है, इतना सुंदर है। तस्वीरें दिखाएंगे जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पुरी में देखिए किस तरीके की तैयारी है। आज हालांकि झमाझम बारिश हो रही है। आप देखिए जरा छतरी लेकर के जो तमाम हमारे जवान हैं वो वहां पर तैनात हैं और क्योंकि बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऐसे में व्यवस्था को संभालना भी एक बड़ी चुनौती वहां पर होती है। और ये जगन्नाथपुरी से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बीच भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ पर लगी हुई रस्सी को छूने के लिए, उसे खींचने के लिए ललायित रहते हैं। और इसके अलावा अहमदाबाद में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा में शामिल हो गए। सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम की मौजूदगी है। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरती में शामिल हुए। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। 30,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती है। 15 SRPF और 9 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात है। यात्रा को संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन मुस्तैद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा से लेकर अहमदाबाद तक आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ इस रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ेंगे और उसके बाद 15 दिन बाद वापसी करेंगे अपने मंदिर में। ये रथ यात्रा के दिन अहमदाबाद में यहाँ पर शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे भक्तों का यहाँ पर आ चुका है और सारे भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ चुके थे और अमित शाह सुबह 4 बजे आकर 4:30 बजे वो भी यहाँ पर पूजा करके गए और उसके बाद अभी आप देख सकते हो सीएम यहाँ पर आ पहुंचे हैं और सीएम भी यहाँ पर वो जो पवित्र झाड़ू है वो लगाकर रथ को आगे बढ़ाएंगे और उससे पीछे जो आप देख सकते हो 3 रथ भी खड़े हैं। तीनों रथों में प्रभु को अभी आह्वान दिया गया है। तीनों रथों में प्रभु अभी अंदर विराजमान है और उसके बाद थोड़ी ही देर में जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ होगा और जैसे ही यात्रा आगे बढ़ेगी हम आपको और भी बताएंगे। पूरा पुलिस डेवलपमेंट के साथ 18 गजराज के साथ ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते ही यहाँ पर सुबह से जितने भी लोगों की भीड़ है वो सारी उनके साथ आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद से ध्रुव नचानिया, टाइम्स ऑफ नव भारत। और अब आपको बताते हैं कि कैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, AI कैमरों से जगन्नाथ यात्रा की निगरानी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 3,500 कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा 14 किलोमीटर तक 3,500 से ज्यादा CCTV कैमरे यहां लगाए गए हैं। 1300 नए AI सक्षम कैमरे पहली बार लगाए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए और कैमरों में AI आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी है ताकि नजर रखी जाए कि कहीं पर भगदड़ जैसी स्थिति ना बने। भीड़ ज्यादा होने पर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा ये सिस्टम में 65,000 अपराधियों का डेटा भी मौजूद है। उनका फेस रिकॉग्निशन भी है कि कहीं ऐसे असामाजिक तत्व तो भीड़ में मौजूद नहीं। कैमरे पर आते ही अपराधियों को पहचान लेगा ये सिस्टम। AI वॉइस आधारित टेली कॉलर सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों का डेटा सिस्टम में अपलोड है। पुलिस वालों की ड्यूटी शिफ्ट की जानकारी AI सिस्टम से मिलेगी। किस पुलिस वाले की जो ड्यूटी है वो कहाँ लगाई गई है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। इसके अलावा जरा ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए भगवान जगन्नाथ की जो रथ है वो आपको नजर आ रहा है पीछे और आगे पारंपरिक अंदाज में नृत्य करते हुए ये कलाकार इस वक्त इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए मौजूद है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस यात्रा पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर मेरी कामना है कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, उनकी दिव्य कृपा से सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ जी मंदिर की मंगला आरती में सम्मिलित होकर महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। भक्ति और आस्था से ओतप्रोत ये क्षण सदैव विशेष अनुभूति देता है। पुरी और अहमदाबाद के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत को धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के हौज खास में आज जगन्नाथ की विशेष पूजा की। इस दौरान सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई। तो यहाँ पर भी न सिर्फ पुरी और अहमदाबाद बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जगन्नाथ मंदिरों में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, वाराणसी हो। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ दिल्ली में देखिए और खास में भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ आज सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर तेज है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, शंकराचार्य के मठ में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री ने यहां देखिए शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया है पहुंच करके। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर लीक को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहुंचे, मठ में पहुंचे। और आज क्योंकि बहुत ही पवित्र दिन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है, तो इस खास मौके पर आज वो मौजूद हैं।
और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सतीश दास पुरी से हमारे साथ जुड़े हुए, ध्रुव संचानिया अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश, पहले आपका रुख करते हुए जरा तस्वीरें दिखाइए। भगवान जगन्नाथ की आज जब रथ यात्रा निकलेगी तो ना सिर्फ पुरी, ना सिर्फ पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर होगी, क्योंकि इतना भव्य, दिव्य और अलौकिक ये रथ यात्रा होती है कि मंत्रमुग्ध होकर हर कोई देखता रह जाता है। जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये आज भव्य और दिव्य रथ यात्रा पुरी में आयोजित किया गया है। लाखों संख्यक भक्त यहाँ पर देखने को मिला। ये रथ खींचने के लिए लाखों संख्यक, ना कि पूरा भारत बाहर से लोग आए हैं रथ खींचने के लिए। सबसे बड़ी बात ये, कल से लगातार बारिश चल रही है, झमाझम बारिश चल रही है, लेकिन भक्तों का भीड़ अभी भी जारी है। अभी प्रभु जगन्नाथ बाहर आएंगे, रथ पर विराजमान होंगे और ये रथ भक्त खींचकर मौसी मां मंदिर ले जाएंगे। लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये है जगन्नाथ मंदिर पुरी का। देखिए, अभी भी बारिश चल रही है, भक्तों का भीड़ लगा हुआ है और महाप्रभु की आगमन शुरू हो चुकी है। कुछ मिनट के बाद महाप्रभु बाहर आएंगे, इस रथ पर विराजमान होंगे और नजर रखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी बंदोबस्त किया गया है। 23 आईपीएस ऑफिसर को तैनात की गई है, 13,500 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रथ की सुरक्षा के लिए इस बार खास एनएसजी को तैनात किया गया है। उसके साथ ही साथ बीएसएफ तैनात है और लोकल पुलिस जो ओडिशा पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स और ओड्राफ टीम, एनडीआरएफ टीम को भी तैनात किया गया है और पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तैयार है जैसे कि भगदड़ ना हो। और पूरा इसके ऊपर निगरानी कर रही है ड्रोन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सिस्टम लगाया गया है, कंट्रोल रूम लगाया गया है, पूरा पुलिस प्रशासन तैयार है। बिल्कुल सतीश, देखिए, ये तस्वीर है, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर का सामने का तस्वीर है। ये देखिए, अभी तैयार हो चुके हैं, मंदिर से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। पहंडी अभी आगमन शुरू हो चुकी है। पहले सुदर्शन महाप्रभु आएंगे, उसके बाद बलभद्र आएंगे, उसके बाद बहन सुभद्रा आएंगे और अंतिम में प्रभु जगन्नाथ जी बाहर आएंगे। ये देखिए, ये रथ का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुरी से। देखिए, पूरा 3 रथ तैयार हो चुका है, अभी आगमन शुरू हो चुकी है। कुछ समय के बाद रथ पर विराजमान होंगे महाराज गजपति, यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद रथ को खींचा जाएगा। अभी आगमन शुरू हो चुकी है और ओडिशा के मुख्यमंत्री यहाँ पूरा निगरानी कर रही है। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हैं और शंकराचार्य की आशीर्वाद भी ले चुके हैं। बिल्कुल सतीश, लौटेंगे आपके पास जब ये रथ यात्रा शुरू होगी तो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ध्रुव का रुख कर लेते हैं। ध्रुव, पुरी की तरह अहमदाबाद में भी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री हर साल वहां पर पहुंचते हैं, इस बार की भी तस्वीरें जरा दिखाइए। ध्रुव, हेलो जी, बिल्कुल अभी हम यहाँ पर अहमदाबाद में खड़े हो और अहमदाबाद में भी आप रथ यात्रा का माहौल अभी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर तीनों रथों को बाहर निकाला जा चुका है और तीनों रथों को यहाँ पर रख दिया गया है। सुबह 4 बजे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके थे और उनके बाद यहाँ पर जो गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम ने यहाँ पर रथ को आगे पवित्र झाड़ू से रास्ता साफ करके तीनों रथों को आगे बढ़ाया और उसके बाद रथों को यहाँ पर रखा गया और उनके आगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी यात्रा निकल रही है और यात्रा के बीच यहाँ पर आगे अखाड़े जो रथ निकलेगा, तीनों जो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और जो बलराम जी का जो रथ निकलेगा उसके आगे 18 गजराज निकाले जाएंगे। उसके पीछे यहाँ पर 101 थीम में जो रथ है वो निकाले गए और उसके पीछे ये अभी अखाड़ा का प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक 30 अखाड़े को यहाँ पर लगाया गया है। उसके नीचे रथ यात्रा का माहौल यहाँ से निकलेगा और इस बार
पूरी रथ यात्रा को यहाँ पर 4000 से ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन में निकाला जा रहा है और टेक्नोलॉजी का पूरा यहाँ पर यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन की वजह से 10 आईजी और डीआईजी के साथ टोटल 30,000 जवान यहाँ पर मौजूद है और 30,000 जवान के साथ ये यात्रा पूरी और पूरी सुरक्षा के साथ निकाली जाए, उसका पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे नीचे अभी यहाँ पर अखाड़ा का जो शो है वहाँ पर शुरू है, जो पूरे 60 अखाड़े हैं वो पूरा अपना करतब दिखाते दिखाते यहाँ पर जा रहे हैं। सारे लोग जो अपना टेबलो बनाकर आए हैं वो सारे टेबलो बनाकर अभी यहाँ से निकल रहे हैं और ये पूरा रास्ता पे अभी जैसे ही ये सारा खत्म होगा उसके बाद यहाँ पर तीनों रथ जो जगन्नाथ जी के वो यहाँ से निकाले जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से रथ यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी और दोनों हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और देखिए, हर देशवासी की आज इच्छा है कि रथ यात्रा के लिए अगर वो पूरी नहीं पहुंच पाए हैं तो कम से कम कैमरों के नजर से ही वो यहाँ पे दर्शन कर पाए और देख पाए। तो एक बार फिर से सतीश का रुख कर लेते हैं जो पुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरी से सतीश दिखाएंगे तस्वीरें आगे भी आपको। सतीश जरा दिखाइए, और कितनी देर है अभी रथ यात्रा शुरू होने में? देखिए, ये तस्वीर देखिए, अभी बाहर आई है जो अभी सुदर्शन जी महाप्रभु की पौंडी शुरू हो चुकी है, अब मंदिर से बाहर आई है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अभी देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पूरी से। ये देखिए, अभी पौंडी शुरू हो चुकी है, बाहर आ चुके हैं। देखिए, कई सारे ओडिसी नृत्यांगना यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु के सामने नृत्य कर रहे हैं। देखिए, महाप्रभु को समर्पण कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरी से। देखिए कैसे खुद को समर्पण भाव दिखाते हुए अभी महाप्रभु जी का, अभी सुदर्शन जी का पौंडी शुरू हो चुकी है। तस्वीर देखिए, अब हम आपको दिखा रहे लाइव तस्वीर पूरी से। सुदर्शन जी की पौंडी शुरू हो चुकी है अभी। अभी सुदर्शन जी की पौंडी शुरू हो चुकी है। महाप्रभु सुदर्शन जी को अब देखिए, अभी सुदर्शन जी की पौंडी शुरू हो चुकी है। उसके बाद भाई बलभद्र बाहर आएंगे। बिल्कुल, तो बलभद्र पहले बाहर आएंगे, उसके बाद बहन सुभद्रा और उसके बाद भगवान जगन्नाथ बाहर आएंगे और अपने रथ पर सवार होकर आगे अपनी मौसी के घर जाएंगे और उसके बाद 15 दिन बाद फिर से वो वापस यहाँ पर आएंगे। करीब 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, ये रथ यात्रा वहां तक चलेगी और ये 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें बहुत ही विहंगम इस वक्त पूरी से सामने आ रही है। भगवान जगन्नाथ जो एक बड़ा धाम है, बड़ा तीर्थ स्थल है, पूरे साल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन खासतौर पर रथ यात्रा के मौके पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ भगवान के रथ की डोर खींचने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं और क्योंकि देखिए वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, बारिश का मौसम है, ऐसे में तकनीकी खराबी भी सामने आ रही है जिसकी वजह से हमारे सहयोगी की आवाज बहुत स्पष्ट हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें उनके कैमरे से हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के कैमरे से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप भी पूरी नहीं पहुंच पाए हैं तो ये तस्वीरें आपसे मिस ना हो, इसको लेकर हर तस्वीर हर एंगल से टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचा रहा है और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हैं और देखिए